हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 11.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पर 2 बॉक्सेस दे रखे हैं, ए और बी। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो हमें बताना है कि इन बॉक्सेस को बनाने में कौन सा ऐसा बॉक्स है जिसको बनाने में कम मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बॉक्स दिया हुआ है ये एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। क्यूबॉइड है क्योंकि इसकी जो डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों डिफरेंट हैं। लेकिन जो बॉक्स बी दिया हुआ है इसके अंदर जो डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये एक क्यूब है। सॉल्यूशन करेंगे अब हम इसका। फर्स्ट हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे बॉक्स क्यूबॉइड ए का। वी कैन राइट इट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर इन डायमेंशंस को, जो वैल्यूज़ दे रखे हैं, इसको हम रख देंगे। लेंथ दे रखी है 60, ब्रेड्थ दे रखी है 40, 60 इंटू 40 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट 40 इंटू 50 प्लस हाइट इंटू लेंथ 50 इंटू 60। अब हम ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 2400 प्लस 2000 प्लस 3000। अब हम ब्रैकेट को खोल लेंगे और इन तीनों को प्लस कर देंगे। 2 इंटू 7400 मल्टीप्लाई करेंगे 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेंटीमीटर में है। जब हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम प्लस करते हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, क्यूब का जो सेकंड दिया हुआ है, बॉक्स बी दिया हुआ है, इसका हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी, इसका फार्मूला होता है 6L²। इसके अंदर 6 फेसेस होते हैं, सारे फेसेस एक जैसे होते हैं, स्क्वायर फेसेस होते हैं। और अगर हम एक फेस का फार्मूला निकालते हैं तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। इसके अंदर 6 फेसेस है तो हम लिखेंगे इसके अंदर 6L²। L की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। 6 इंटू 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर का मतलब है कि 50 यहाँ पे 2 बार है। 6 इंटू 50 इंटू 50, ये हो जाएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बॉक्स ए को बनाने में 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा वुडन, और जो क्यूब है इसको बनाने में 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। तो बॉक्स ए को बनाने में कम मटेरियल लगेगा। आंसर में आपको क्या लिखना है, बॉक्स ए विल रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। बॉक्स ए को बनाने में मटेरियल कम लगेगा। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ए सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद ए टारपुलिन क्लॉथ। एक सूटकेस है, उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। उसको एक क्लॉथ से कवर अप करना है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपुलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। तो सबसे पहले हम इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे एक सूटकेस का। उसके बाद हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 सूटकेसेस का आ जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर थर्ड पार्ट में हम निकालेंगे कि उसके अंदर जो कपड़ा लगेगा वो कितनी मीटर का लगेगा।
लेंथ ऑफ सूटकेस इज गिवन 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ सूटकेस इज गिवन 48 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सूटकेस इज गिवन 24 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। आपको इस फार्मूले का पता होगा कि ये कैसे होता है फार्मूला। जो सूटकेस है वो एक क्यूबॉइड शेप का है और क्यूबॉइड को आप एक मैच बॉक्स होता है जो माचिस की डिब्बियाँ होती है उससे आप समझ सकते हैं। उसके अंदर 6 फेसेस होते हैं, तो जो 2 फेसेस होते हैं वो एक जैसे होते हैं। उसके अंदर 3 ग्रुप्स होते हैं फेसेस के, जिसके अंदर 2-2 का ग्रुप होता है। 2 फेसेस एक जैसे होते हैं, 2 फेसेस एक जैसे होते हैं और 2 फेसेस एक जैसे होते हैं। तो 3 ग्रुप्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस, 3 ग्रुप्स ऑफ 2 आइडेंटिकल फेसेस। 3 ग्रुप होते हैं, 2-2 एक जैसे फेस होते हैं उनके अंदर। तो इसी वजह से फार्मूला ये बनता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, और उसको हम बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इन वैल्यूज़, इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को रखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 80 इंटू 40 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। इस तरह से ब्रैकेट के अंदर इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये आ जाएगा, बाहर 2 है, अब हम ब्रैकेट को खोल देंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आएगा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। अब हमारे पास कितने सूटकेसेस हैं? 100। सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस, जो वन सूटकेस का एरिया है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, क्लॉथ रिक्वायर्ड। हमें देखना है कि इसके जो 100 सूटकेसेस हैं इनको कवर अप करने के लिए कितने क्लॉथ की नीड होगी। मान लेते हैं हम लेट क्लॉथ रिक्वायर्ड इज़ L मीटर, कि जो क्लॉथ हमें चाहिए उसकी लेंथ L मीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ क्लॉथ इज़ इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस, क्योंकि हमें जो क्लॉथ हमें कवरअप करने के लिए दे रखा है उसकी हमें ब्रेड्थ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, तो इसका मतलब है वो ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ है 96 सेंटीमीटर और लेंथ हमने निकालनी है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। यहाँ पे 96 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13,824 इंटू 100 अपॉन 96। 96 की टेबल में हम इसको डिवाइड कर देंगे, इस तरह से ये आ जाएगा 144 इंटू 100 सेंटीमीटर। ये लेंथ आ गई हमारी सेंटीमीटर में, और हमें निकालनी है कि कितने मीटर कपड़ा चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने होते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 144 मीटर। आंसर में हम क्या लिखेंगे, हमें 144 मीटर टारपुलिन क्लॉथ की नीड होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।